सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम, तो आइए हम देखते हैं। इसमें पहला नंबर है, 2 से कोई संख्या भाज्य होगी, इसका क्या नियम है। तो 2 से भाज्य होगी 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। इसका मतलब है, यदि कोई संख्या 2 से तब विभाजित होगी या जब उसके इकाई का अंक जो है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक संख्या होगी, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि 210 है। अब ये 210 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसके लिए हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। इसके इकाई के अंक पे 0 है, 0 इन्हीं में से है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। ऐसे एक नंबर हम और देखते हैं, जैसे 242 है। अब 242 का इकाई के अंक क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अगला हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कोई संख्या 3 से तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग जो होगा वो 3 से कटेगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि 216 है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यह 3 से कटेगी या नहीं। इसके लास्ट में 6 है, तो यह 2 से कट जाएगी, लेकिन 3 से कटेगी या नहीं, इसके लिए हम इसके जो अंक है सभी उसको हम जोड़ देते हैं। 6 है और 1 है, 6 1 7 हो गया, 7 के बाद 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 हो गया। तो ये पूरे का योग कितना है, 9। 9 3 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एक संख्या कोई और देख लेते हैं, 318, ठीक है। ये संख्या इसके लास्ट में 8 है, तो यह 2 से कट जाएगी, लेकिन यह 3 से कटेगी या नहीं, इसके लिए हमें इसके सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 1 9 हो गया और 9 3 12 हो गया। 12 3 से कट जाता है, तो इसलिए यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अगला देखते हैं हम, कौन सी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 से भाज्य होगी यदि, कौन कौन सी संख्या 4 से भाज्य होगी, यदि उसके दहाई और इकाई, यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। 4 से भाज्य हो, इसका मतलब ये है कि यदि उसका कोई भी जो संख्या होगी, उसका इकाई और दहाई का जो अंक होगा, उन दोनों संख्याओं से जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से कटेगी, तो ये वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि हो गया 216।
ठीक है। 216 कैसे होगा, इसके लास्ट में 6 है तो ये 2 से कट जाएगी। अब इसके पूरे अंकों का योग 6 1 7 2 9, पूरे अंकों का योग 9 आ गया, 3 से कटा तो ये 3 से भी कटेगी और 4 से या कटेगी नहीं। इसके लिए हम देखेंगे इसके लास्ट के इकाई और दहाई का अंक। तो इकाई ये है 6, दहाई है 1, तो इकाई और दहाई को मिला के हो गया 16 और 4 से 16 कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। एक संख्या हम कोई और देखते हैं, जैसे कि 1524। ठीक है, 1524 देखते हैं हम 4 से कटेगी या नहीं। इसके इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है, तो इन इकाई और दहाई से बना 24, तो 4 24 से कट 24 जो होता है वो 4 से कट जाता है, तो इसलिए यह पूरी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। अगला अब हम देखते हैं 5 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। 5 से भाज्य होगी यदि 5 से भाग्य होगी यदि उसके इकाई के अंक, यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। इसका मतलब 5 से कौन सी संख्या कटेंगी जिनके इकाई के स्थान पे जो है 0 या 5 हो। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि 110, ठीक है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो यह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे एक ठोस देखते हैं 315, अब इसके इकाई के स्थान पे 5 है तो यह 5 से कट जाएगी पूरी संख्या। तो अगला नंबर देखते हैं कौन कौन सी संख्या 6 से कटेंगी। 6 से भाज्य होगी यदि, कौन कौन सी संख्या 6 से भाज्य होंगी, यदि वह 2 और 3, यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वह संख्या 6 से भी कटेगी, 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 से। इसका मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि 216 हो गया, ठीक है, तो 2 से कटेगी या नहीं, तो 2 से कटने के लिए हम देखेंगे इसका इकाई का अंक, इकाई के अंक पे 6 है तो यह 2 से कट जाएगी। 3 से कटेगी या नहीं, इसके लिए हम 3 जो जितनी संख्याएं अंक दिए गए हैं उनका योग करेंगे, तो इनका योग करेंगे 6 1 7 2 9 9 आया, 9 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 2 और 3 से कट रही है, तो इसलिए ये 6 से भी कटेगी। अब ऐसे और कौन सी कोई संख्या है, जैसे कि 102 है, अब इसके लास्ट में क्या है 2 है, तो यह 2 से कटेगी, और इसके अंकों का योग 2 1 3 आ गया, तो 3 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 से भी कटेगी। अब अगला हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या 7 से कटेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या 7 से कटेंगी। 7 से भाज्य होगी यदि, तो कौन कौन सी संख्या 7 से भाज्य होगी, यदि संख्या के इकाई के अंक का, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, दूना का मतलब 2 गुना, ठीक है, यदि संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना इकाई का
अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। इसका मतलब क्या है? यदि कोई संख्या 7 से तभी कटेगी जब संख्या के इकाई का अंक, संख्या का जो इकाई का अंक होगा उसका 2 गुना इकाई का अंक छोड़ देने पर जो संख्या बचेगी, जो मतलब जितने अंक बचेंगे उससे जो संख्या बनेगी, जो बचेगी, उस ऐसे नहीं उसमें से घटाएंगे, अगर वो 7 से कटेगी तो कट जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि 343, ठीक है, 343 है। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो 3 का 2 गुना होगा 6, और इकाई का अंक छोड़ देंगे, ये 3 को हम छोड़ देंगे तो बचा क्या? 34। अब 34 में हम 6 को माइनस कर देंगे, तो 34 माइनस 6, तो 34 में 6 हम घटाएंगे तो आएगा 28। 7 से 28 कटेगा ना, 7 चौक 28, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। इस पूरे का मतलब यही है कि यदि जो संख्या होगी उसके इकाई का अंक हम 2 गुना इकाई का अंक छोड़ने पर जो संख्या बचेगी उसमें से घटा देंगे, अगर वो संख्या 7 से कटेगी तो पूरी संख्या जो है वो 7 से कट जाएगी। अगला हम देखते हैं, कौन कौन सी संख्या 8 से कटेंगी। तो हम देखते हैं अगला नंबर, 8 से कौन कौन सी कटेंगी। 8 से भाज्य होगी यदि 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। इसका मतलब है 8 से वही संख्या कटेंगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बनेगी वो संख्या अगर 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे कि है 97,128, जैसे कि ये दिया है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं? तो इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पूरा मिला के है 128, ठीक है। तो 128 जो है अगर वो 8 से कट जाएगा तो हम काट के देख लेते हैं। 8 एकम 8 बचा 4, 48, 8 48, कट गया ना। 8 से इतना कट गया तो इसलिए पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। तो अगला हम देखते हैं कौन सी संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से भाज्य होगी यदि, कौन कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी? यदि उसके अंकों का योग, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। ये एकदम सेम टू सेम 3 की तरह है, जैसे 3 का है रूल सेम टू सेम वैसे ही 9 का रूल है। ये कह रहा है कि 9 से वही संख्या कटेंगी जिसके अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग जितना आएगा अगर वो 9 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि 576 है, ठीक है। अब ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं? तो 6 और 7 13 हो गया, और 13 और 5 18 हो गया, तो 9 से 18 कट जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी।
अब अगला हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या 10 से कटेगी। 10 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 हो। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा अगर, तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे कि हम देख लेते हैं 100 है, ठीक है, 100 का इकाई का अंक 0 है, तो इसलिए यह 10 से कट जाएगा। जैसे कि 540 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है, तो इसलिए 10 से कट जाएगा। वैसे अब हम देखते हैं कौन सी संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या फिर 11 का गुणज हो। इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका मतलब समझ आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, यदि मतलब 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या फिर 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से कटेगी। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि है अब हम देखते हैं सम विषम क्या होता है। सम वही होता है जो 2 से कट जाएगा, विषम वो होता है जो 2 से ना कटे। तो सम होता है 2 4 6 8, ऐसे ये सम है। अब विषम है 1 3 5 7, ये विषम है। तो इसके सम पे जो है अंक और विषम पे जो है अंक, उसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो सम पे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसका योग कितना होगा 3 1 4 5 4 9। तो सम का जो योग है उसका योग मतलब कि सम पे जो संख्या है उसका योग आया 9, और विषम पे जो है उसका योग कितना आएगा 1 और 6 7 हो गया। 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही आएगा। 7 में 9 जोड़ेंगे सॉरी जो 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो विषम का कितना आया 9। अब उसी में से हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0 आ गया ना। इसने दिया है ना, अगर अंतर जो होगा वो 0 हो या तो 11 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। सम स्थान पे जो संख्या है उनका योग, विषम पे जो है उनका योग, और उनका आपस में अंतर करने पर 0 आया, इसलिए यह संख्या 11 से कटेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।